शब्दांजलि में आपका स्वागत है। मैं जयंत शाह आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से पहला पाठ कबीरदास जी को लेकर। कबीरदास जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि थे। कबीरदास जी ने ज्ञान का मार्ग चुना और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर बल दिया है। उनके मत अनुसार ईश्वर निराकार है, निर्गुण है और इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। आइए उन्हीं का शब्द लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले वो पद मैं आपके सामने रखता हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुन भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस पद की व्याख्या इस प्रकार है कि इसमें कबीर ने बल देते हुए और उदाहरण सहित यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद या किसी तीर्थ स्थान पर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे आसपास है, हमारे मन में है, और हम जो है अज्ञानता के कारण उस ईश्वर को कभी कावे में तो कभी कैलाश में ढूंढते फिरते हैं। प्रस्तुत है इसकी व्याख्या कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। बंदे का मतलब इंसान। हे इंसान, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे ही पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, देवल अर्थात देवालय, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ और ना ही मस्जिद में हूँ, ना कावे कैलाश में, और ना तो मैं कावे में हूँ और ना ही कैलाश में। इंसान क्या करता है ईश्वर को ढूंढने के लिए? कभी कावे कभी कैलाश, ये तीर्थ स्थान है, हिंदुओं के भी है और मुसलमानों के भी है। कावे मुस्लिमों के लिए और कैलाश हिंदुओं के लिए। तो ये जो प्रसंग है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मानव धर्म के लिए है। कबीर के लिए मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और वो ये कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कण कण में है। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, हम क्या करते हैं कि ईश्वर को विभिन्न क्रियाक्रम के माध्यम से उनकी आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, और हमें ये बतलाया जाता है कि ऐसे ऐसे करने से ईश्वर संतुष्ट होंगे या वो प्रकट होंगे या उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। लेकिन कबीरदास जी डंके की चोट पर कहते हैं कि ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही योग विराग में, नो कोई किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में नहीं हूँ मैं, और ना तो मैं योग में हूँ और ना ही वैराग्य में हूँ। कुछ लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं और ये बातें होने लगती है कि उन्होंने वैराग्य इसलिए कि सांसारिक त्याग दिया संसार को और वैराग्य के रास्ते पे चल पड़े, यानी ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल पड़े ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो कबीरदास जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर खुद स्वयं कह रहा है कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही मैं योग में हूँ या वैराग्य में हूँ। खोजी होई तो तुरंत मिली हो। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर कहीं नहीं है, कावे में नहीं है, कैलाश में नहीं है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में नहीं है, तो फिर कहाँ है? योग साधना में नहीं है तो फिर कहाँ है?
इसका उत्तर देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, खोजी हुई तो तुरंत ही मिली हो। अगर तुमने मुझे पवित्र मन से खोजने का प्रयत्न किया तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, बिल्कुल क्षण भर में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ईश्वर इस बात को आकर कहते हैं, कहे कबीर सुन भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ईश्वर तो सभी श्वासों की श्वास में है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन में छिपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो, सच्चे मन से उसे पुकारते हो, तो वे ईश्वर अवश्य प्रकट होंगे। तो इस पद में कुछ विशेषताएं हैं। एक तो यह कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। वह जगह जगह घूमते फिरते थे, प्रवचन देते थे। उनके लिए कविता लिखना ही उनका एकमात्र ध्येय नहीं था। वे जगह जगह जा कर के अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करते थे, इसलिए उनकी भाषा भी पंचमेल खिचड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पद में उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की महत्ता का प्रतिपादन किया है कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। इस बात को उन्होंने बल दिया है और किसी का धार्मिक अनुष्ठान में नहीं है, बल्कि वे आपके भीतर हैं। अब इस पद से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं और इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। देखिए, एक बार अगर आप व्याख्या को ढंग से समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। फिर भी मैं प्रयत्न करता हूं कि आपको इसी व्याख्या के माध्यम से इन प्रश्नों से उत्तर से आपको जोड़ सकूं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर को कावे में, कैलाश में, मंदिर में, मस्जिद में, विभिन्न योग साधना में, धार्मिक अनुष्ठानों में ढूंढते फिरते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के कण कण में व्याप्त है। और व्यक्ति क्या है, वो तो छोटे से छोटे जीव जंतुओं में भी ईश्वर है। बस ढूंढने का प्रयत्न होना चाहिए, उनको पुकारने की आपके भीतर पवित्रता होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि उन्होंने पौधे, प्रकृति में भी ईश्वर है, चारों तरफ ईश्वर है। बस ईश्वर को आपको ढूंढना है, आपको पुकारना है। मगर ये ईश्वर निराकार ब्रह्मा है और ये ईश्वर तभी प्रकट होंगे जब आपके मन में पवित्रता है। तो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा हमें अवगत जरूर करवाइएगा।